Good morning, my dear students. So today I am going to take Aunt Jennifer's Tiger for you, the last poem of your syllabus that is in Flamingo. In this chapter, because though this writer is from America, when we go through this poem, when we understand this poem, we will feel that it's somewhere in our India, somewhere in our villages, that is this particular thing is being mentioned about. We all know, though we are saying that we are in the 21st century, we have developed in that and this, our females still are facing a lot of problems. Our family, our society is still a male-dominated society in many ways. That's what our poet is telling. So Aunt Jennifer says that our society is a patriarchal society where male is dominating the female. So here she feels that through she is our Adrian. So let me see tell you the poet's name. Adrienne Rich. Please, you have to know the poet's name. You should by heart. You should know who is the poet. Adrienne Rich. Through this poem, she creates a character, Aunt Jennifer, who has faced a lot of problems in a married life, because we can see always a male dominates a female, the very pathetic situation, though we say that it's not, that it's seen everywhere. So here Aunt Jennifer का character, she is a character who is suppressed. She cannot show feelings in this society because it's a male dominated society, but she wants to. उनको अपने फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, वो अपना अंदर वो बताना चाहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मैन इन दिस वर्ल्ड, बट शी इज नॉट बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. So what she does, she made pictures, velvet पे एम्ब्रॉयडरी किया किसका, द मोस्ट फेरोशियस मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, दैट इज टाइगर. वो अपने आप को टाइगर जैसे एक्सप्रेस किया उस पिक्चर में. वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं बन सकते, वो दिखाना चाहते हैं कि वो टाइगर जैसा है. इस सोसाइटी में किसी आदमी से डरते नहीं हो, ऐसे दिखाते हैं. बट ऑन्ट जेनिफर का बॉडी देखकर आप चलते हैं कि शी इज ए वेरी ओल्ड पर्सन हु इज वेरी वीक मोर बिकॉज ऑफ और मेंटल फिजिकल और मेंटली वीक बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स शी हैज फेस इन अ मैरिड लाइफ. इतना प्रॉब्लम फेस किया कि उसका हाथ इतना वीक है कि एक छोटा सा नीडल, ये जो खतरनाक टाइगर्स को बनाने का वो जो माइंड है, माइंड स्ट्रॉन्ग है बट द बॉडी इज वेरी वीक. इवन वो नीडल वो फ्लटरिंग तरह से ही मतलब कांपते अपने हाथ. इवन आंट के डेथ के बाद भी हर बॉडी में भी सी कैन बॉडी देखते हैं हमें पता चलता है कि वो सोसाइटी में कितना प्रॉब्लम फेस किया है. वो जब बॉडी नीचे ये दिखाते हैं बट स्टिल दीवार पर उनका जो टाइगर है वो अभी भी बहुत फेरोशियस है, वो अभी भी किसी से डरते नहीं है, ये दिखाते हैं. सो लेट्स सी द पॉइंट. ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स. प्रैंक्स मतलब बहुत अच्छी तरह देखो, आपको पिक्चर में आपको पोएम में देख सकते हैं. पोएम को जो पिक्चर दिखा रखा है, इन्हें अटैकिंग मूड में है, ग्रेसफुली एलिगेंटली स्टाइलिश वे में मूव करते हो अक्रॉस ए स्क्रीन पे बनाया गया. ब्राइट टॉपास. टॉपास इज ए वैल्यूएबल स्टोन. उसका कलर येलोइश कलर का है, टाइगर का जो स्ट्राइप्स होता है, तो दी कलर ऑफ टाइगर इज ब्राइट टॉपास. डेनिसन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और ग्रीन दुनिया में रहते हैं. डेनिसन मतलब किस इलाके पे वो रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वालों को डेनिसन्स कहते हैं. तो डेनिसन्स ऑफ ए ग्रीन, इस ग्रीन वर्ल्ड का राजा जैसा वो रहते हैं. एंड ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मैन. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. इस ट्री के नीचे आने वाला या जंगल में आने वाला या किसी तरह का कहीं कभी मैन से वो डरते नहीं है. दे पेस, दे मूव, दे पेस इन स्लीक मतलब स्टाइलिश, एलिगेंट, शिवरली मतलब एलिगेंट, करेजियस, सर्टेनिटी मतलब करेजियस मैनर में चलते हो, किसी से डरते नहीं. ठीक है. Aunt Jennifer's tiger fingers fluttering through her world. दो उनका टाइगर इतना अट्रैक्टिव है, इतना एलिगेंट है, but she is very weak, so weak that she cannot even hold the ivory needles. So Aunt Jennifer's fingers fluttering through her world. वो fluttering मतलब is trembling का मतलब उतना वेट, वो इतना एक छोटा सा आइवरी नीडल भी उनके लिए भारी
फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, इवन आइवरी निडल से एम्ब्रॉयडरी करते समय वो बहुत ही हार्ड पड़ रहा है, तो उसको काम सही तरह से कर नहीं पड़ेगा, वीक है वो। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उस वेडिंग बैंड बहुत भारी पड़ रहा है उसको। सिट्स हेवीली अपन ऑन जेनिफर के हाथ में जो बैंड है, देखो जैसे हमारे देश में मंगलसूत्र पहना था, तो उसके लिए कंपेयर करके बता रहा है दी वेडिंग बैंड जो अंकल ने आंटी को पहना है, तो बहुत भारी पड़ रहा है उनके लिए इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। क्लियर? बट लास्ट देखो, लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं इवन आफ्टर द डेथ ऑफ aunt, when aunt is dead, her terrible hands, his hands, terrible hands, जो इतने सालों से प्रॉब्लम फेस करने वाला उसका बॉडी still ring with ordeals, still ring मतलब covered with ordeals, ordeals मतलब the pain she faced, or the pain she faced can be seen in a painting, can be the painful experience, that ordeal का मीनिंग है painful experience, उन्होंने जो फेस किया है, उसका बॉडी जो मरे हुए देखते हैं, उसके देखते हुए पता लगता है कि उसने कितना प्रॉब्लम्स फेस किया है, तो बॉडी में पूरा बहुत दिखाता है। द टाइगर्स इन द पैनल, बट स्टिल उनका द्वारा बनाया गया टाइगर का पैनल उस सॉरी वॉल पे है, जो टाइगर्स दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, एक प्रांसिंग मूड में हमेशा रहेगा, अटैकिंग मूड में हमेशा रहेगा, मतलब उसका आत्मा हमेशा ऐसे ही है, उसका बॉडी ही वीकली पड़ा हुआ है, वीक होके। Proud and unafraid, the tiger is not at all afraid of anyone in this world. So such a sweet and simple poem it is, my dear students. So please go through the poem easily. Any line you are facing any problem, you are very free to ask me anytime. I'll be clearing it. You can in person, or you can through your link, you can ask the doubt in the group, you can ask the doubt. So let me tell you the literary devices used in this. इमेजेस, ऑलरेडी आपको इमेजेस आपको पता लग गया होगा क्या क्या है, क्या इमेज मैंने पिछले पॉइंट में समझाया था। ये इमेज ऑफ आंट जेनिफर, एक आंट जेनिफर का इमेज को क्रिएट किया है पोएट ने, ऐसे फियर स्ट्रिकन, एक डरा हुआ एक इमेज क्रिएट किया है, और दूसरा इमेज आपको खुद ही बता सकते हैं टाइगर का इमेज क्रिएट किया है, एक फेरोशियस, एक डेंजरस। फिर इमेजेस ऑफ टॉपास, आइवरी एंड वेडिंग बैंड। टॉपास वैल्यूबल चीज़ है, आइवरी वैल्यूबल चीज़ का यूज़ किया गया इसमें, वेडिंग बैंड भी एक इमेज यूज़ किया, इमेजरी। मेटाफोर of imagery, I will send you the PDF of the literary devices, just take it down now, just understand now. Next is metaphor, येलो स्ट्रिप, ये टॉपास से कंपेयर किया गया उनका टाइगर का येलो स्ट्रिप, टॉपास से प्रेशियस स्टोन। देन कॉन्ट्रास्टिंग किया है, देखो ऑन जेनिफर और टाइगर के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग किया है, विच इज विजिबल टू यू क्लियरली। कॉन्ट्रास्ट मेटाफोर, एक कॉन्ट्रास्ट भी एक पॉइंट डिवाइस है, कॉन्ट्रास्टिंग आपको इस पॉइंट में पढ़ते ही पता चलता है। एक डरा हुआ ऑन जेनिफर का कॉन्ट्रास्टिंग इसका फेरोशियस टाइगर से कर रखा है। हाइपरबोल, देखो वेडिंग बैंड को बढ़ा चढ़ाकर बोला है, वेट ऑफ अ वेडिंग बैंड मतलब उसको एक्सैजरेट करके बोला है, इसलिए हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल यूज किया है। देखो अनदर लिटरेरी डिवाइस है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक सिचुएशन और स्टेटमेंट है दैट सीम्स इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक तरह का कंपेयरिंग ही है, कॉन्ट्रास्टिंग है। Situational statement that seems impossible, difficult to understand because it's contain two opposite facts or characteristics. That is paradox. That is situational condition that seems impossible or difficult to understand. ठीक है, जैसे trembling and mastered woman creates free and confident creatures in her artistic work. एक औरत जो हमेशा सोसाइटी में डरे हुए हैं, वो एक फिरोशियस कैरेक्टर को बनाते हैं, उसमें पैराडॉक्स है। एंड फ्लटरिंग फिंगर्स, एक फ्लटरिंग फिंगर्स क्या बनाते हैं, उसका ऑपोजिट कैरेक्टर को बनाते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी जनरल नेम्स। आई थिंक एलिट्रेशन भी है इसमें। प्रांसिंग प्राउड में एलिट्रेशन देख सकते हो आपको लास्ट लाइन में, प्रांसिंग प्राउड and fingers fluttering, second paragraph का first line, fingers fluttering, you can see alliteration there। फिर क्या है,
Chivalric certainty, you can see alliteration there also, chivalric certainty, CC is repeated. So these are the in general